हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा हुआ था, आपका शिक्षक भर्ती का जो 70,000 पदों के लिए आवेदन है, ठीक है, अभी ये पद 70,000 पर नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें 6 से 8 वाली भर्ती शामिल है। और अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप सीरियस हो जाइए। क्यों? इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक बनने से रिलेटेड सारी जानकारी देने आया हूं। मतलब सारी जानकारी एक साथ एक जगह इस वीडियो में मिल जाएगी। आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, जो आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं 70,000 पदों की भर्ती वाले चरण में। और इसे बोलते हैं बीपीएससी 2.0 की बहाली है ये। और इसमें आपका जो फोकस होगा वो 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, ये 3 लेवल पर भर्ती आई है। अच्छा, 6 से 8 में कितने पद है देख लीजिए। यहां पर 6 से 8 में अगर हम बात करें तो 31,982 पदों के लिए। लेकिन क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या सीटेट अपियरिंग वैलिड होगा? क्या ग्रेजुएशन में 50% चाहिए? क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा? किस किस विषय से पेपर दे सकते हैं? ये सारे सवाल आपके मन में जाग रहे हों। और पेपर कब तक होने की संभावना है, ये सारी बातें इस एक वीडियो में क्लियर होगी। तो आपका जो टारगेट होगा, सबसे ज्यादा छात्रों का बीएड बीटीसी दोनों को अगर मिला दिया जाए, इस 31,982 पदों के लिए फाइट होगी। लेकिन इतना कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं बिहार में। जिसको जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, उनका सिलेक्शन हो गया है। अब कुछ बचे हुए लोग हैं जो अपनी गलती से या फॉर्म नहीं भरे थे या जो भी था, इस भर्ती में अपना दबदबा बना सकते हैं। कक्षा 9 से 10 में 18,877 सीटें हैं। कक्षा 11 और 12 में 18,577, लगभग 70,000 पदों पर यह बहाली हो रही है। और इसके फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं। कौन फॉर्म भर सकता है? सबसे बड़ी बात यह है, कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर जो होगा वो 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट का होगा। और एक ही पाली में पेपर हो जाएगा। भाषा के लिए 30 अंक रहेगा। भाषा, सामान्य अध्ययन 40 और विषय से 80। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। रजिस्ट्रेशन 5 से 14 नवंबर, 5 से 14 लास्ट डेट है आपकी। लेट से शुल्क अगर आप फीस नहीं जमा कर पाते तो 17 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 तक। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन 5 से 14 तक होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन होगा आपका 10 तारीख से 25 तारीख तक। यानी अभी आप आज से सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बीपीएससी पे। ऑनलाइन फॉर्म आप 10 तारीख से भर पाओगे। 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव है। और ये संभव को मैं काट देता हूं, 7 से 10 के बीच में पेपर नहीं हो पाएगा। हाँ, 15 दिसंबर के बाद, ठीक है। 3 चरणों में अभ्यर्थी के सबसे बड़ी समस्या होगी आपकी, वो ये होगी, क्या आप फॉर्म, तैयारी तो आप बाद में करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले आप पेपर देंगे। क्या आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, हमें ये देखना होगा। पेपर का पैटर्न तो आपने जान लिया है कि क्या होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 150 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा 40 आपका जनरल स्टडी और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट। ये 3 चरण में पेपर रहेगा और एक ही पाली में, ठीक है। अब इस पर देखिए, योग्यता की अगर हम बात करें तो सीटेट अपियरिंग के लिए एक कह रहा है, सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट पेपर सेकंड। यहां पर सीटेट अपियरिंग के लिए कोई नोटिस नहीं दी गई, लेकिन सीटेट के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी एक शॉर्ट नोटिस निकाल के सीटेट अपियरिंग वालों को वैलिड कर सकते, ठीक है। कि पिछली भर्ती में सीटेट अपियरिंग वैलिड किया गया, तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि एक शॉर्ट नोटिस आए और सीटेट अपियरिंग को 10 तारीख से पहले, जब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा,
उसके पहले एक शॉर्ट नोटिस आ सकती है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां से ये अब एलिजिबल कर देंगे सीटेट अपेयरिंग को। इतनी बात आप समझिए। अब आते हैं, बात करते हैं किस पर, एलिजिबिलिटी पर, आयु सीमा पर और इन सारे नोटिफिकेशन पर। तो ये एक पीडीएफ है जो कि आपको मिल गया होगा और इसको आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो एग्जाम मास्टर टेलीग्राम पर जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए पीडीएफ को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इस गई है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 के लिए सबसे पहले सीटें डाल दिया है, पूरा सामान्य जो भी सीटें हैं। इस पर आप देख सकते हैं गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है जिस पर अलग अलग सीटें हैं। और इस पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहां से ये कॉलम शुरू। आप भारत के नागरिक हो, आपका सीटेट या बीटेट सेकेंड वाला एकदम क्वालिफाई हो, अपियरिंग अभी नहीं लिखा है लेकिन अपियरिंग के लिए नोटिस आ सकती है, बिहार सरकार नोटिस दे सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर शैक्षिक अर्हता में देखिए क्या कह रहा है। स्नातक से पूछ रहा है, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा का द्विवर्षीय डिप्लोमा। यानी मैंने कहा था ना, स्नातक के बाद वाला डिप्लोमा लेगा, 12th के बाद वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा। जिसका स्नातक के बाद वाला डिप्लोमा है या फिर स्नातक 50% हो, अगर आपका बीएड है तो या तो आपका ग्रेजुएशन में 50 रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, ये है। तो अगर आप बीएड धारक हैं तो आपका या तो ग्रेजुएशन में 50% रहा हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% रहा, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड जैसा कोई 2 साल का डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा किया, वहां पर 50% की बाध्यता नहीं। अगर आपने बीएड किया है तो फिर आपको 50% या तो बीए एमए, आपका बीए में हो या एमए यानी ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन। बात समझ में आ रही है एकदम सही तरीके से। अब अदर स्टेट वालों के साथ क्या नियम है, यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक 1 साल का जिनका बीएड है उनका 45%, और एनसीटी द्वारा जो आपने प्राप्त किया यानी जिनका 1 साल वाला बीएड है उनका ग्रेजुएशन में 45% भी। ठीक है, ये 2 साल वाला जो बीएड है, देखिए ये बीएड और ये बीएड 1 वर्षीय बीएड है ना। पहले आपको पता है 2016 से पहले 1 साल का बीएड होता था, 2 साल का नहीं। ठीक है, ये उनके लिए न्यूनतम 45%, ये सभी के लिए है, इसमें कोई आरक्षण नहीं। फिर 50% अंकों के साथ इंटर, क्या कह रहा है, उच्चतर माध्यमिक या इंटर या 4 साल का डीएलएड, आपका जो बीएलएड होता है जो भी है। तो इंटर के बाद अगर आप किए तो इंटर में 50% यहाँ भी इंटर में होना चाहिए। 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड। ठीक है, यानी इंटर के बाद अगर आपने 4 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप वैलिड है, लेकिन आपका इंटर में 50% होना चाहिए। अब न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या 1 साल का बीएड, स्पेशल बीएड है ना, और समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर 3 वर्षीय बीएड या एमएड आपका हो तो आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गई योग्यता। आयु के लिए आपको पता है 21 से 40 साल है। और आप जो अदर स्टेट वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो अदर स्टेट वाले हैं वो ये ध्यान देंगे, आपको बिहार में कोई विशेष आरक्षण नहीं, आप सामान्य में काउंट होगे। यानी आपकी जो लड़ाई है वो सामान्य सीट पर जितने पद हैं केवल उस पर है। ठीक है, सामान्य सीट पर जितने पद हैं इस पर आपकी लड़ाई है। अब आपको सारे नियम सामान्य वाले फॉलो करने पड़ेंगे, ना तो आपको आयु में छूट मिलेगी। तो आयु जो सामान्य की है 23 से 40 वही आपकी रहेगी, आपकी चाहे जो भी कैटेगरी। सीटेट में आपके 90 नंबर ही मांगे जाएंगे, सीटेट में 90 नंबर ही मांगे जाएंगे आपके। और साथ ही साथ जो आपका 50% वाला रेशियो है
उसमें भी आपको छूट। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो बिहार में आप एज जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो सीटेट कोई भी कैटेगरी है, अदर स्टेट है, तो 90 नंबर से कम वाले फॉर्म मत भरना। आयु अगर 21 से 40 के बीच है तो ही फॉर्म भरना, नहीं तो मत भरना। और ग्रेजुएशन में 50% या इंटर में 50% है आपका, उसके बाद आपने कोई द्विवर्षीय, 1 वर्षीय या 4 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर। ठीक है, ये ज्यादातर सीटेट वाले हैं। हाँ, एक मुद्दा ये बनता है कि क्या सीटेट अपीयरिंग को वैलिड कर, और मेरा ये शिक्षण कहता है सीटेट अपीयरिंग को वैलिड करेगा, क्योंकि सीटेट के फॉर्म आ गए हैं के पहले से, तो कर देना चाहिए। वैसे भी जो सीटेट फेल होगा उसको बाहर कर ही दे, बेचारा पेपर तो दे ही ले। तो आप फॉर्म भरिए, पेपर देने जाइए। और बिहार शिक्षक भर्ती का जीएस 40 नंबर और सब्जेक्ट 80 नंबर का अगर आपको नोट्स, यस, एग्जाम मास्टर के 94 52 26 74 92 पर संपर्क कर लीजिए। मैंने आपको सारी बातें क्लियर बता दी है, जो भी बातें हो सकती है सब बातों को मैंने क्लियर बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु, सीटेट, डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ समझ में आ गया होगा इस एक वीडियो में। और अगर फिर भी मान लो मेरे दोस्त कोई डाउट है, पहली बात तो आप डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट को देख करके और 4 6 10 जो क्वेरी रहेंगी उस पर वीडियो बना करके आपको पूरी मदद करूंगा। फॉर्म सही भरिएगा, डॉक्यूमेंट सही अपलोड करिएगा, फोटो सिग्नेचर एकदम सही डालिएगा और शिक्षक बनिएगा। कंपटीशन बहुत कम हो गया है, जितने पढ़ाकू लोग थे उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, अब बारी आपकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।